नमस्ते, आदाब, हेलो, इल्म हाजिर है, लता है, अभी हाजिर है। भाई अगर मैं कहूँ कि लड़ो तो आप कहेंगे ना क्यों लड़ें, किसलिए लड़ें, किससे लड़ें। और अगर कोई ये कहे कि पढ़ो और लड़ो, क्या पढ़ो और लड़ो, तो आप कहेंगे अजीब सन की इंसान है, कह रहा पढ़ाई करें फिर लड़ाई करें, जबकि पढ़ाई मोहब्बत सिखाती है, सभ्य बनाती है। और ये कहते हैं पढ़ लिख के हम असभ्य बने, फिरका परस्त बने। अजीब बात है। ना 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 ना, मैं बात करी उस नारे की जो तात्या टोपे साहब को मद्देनजर रखते हुए दिया जाता था। जी हाँ, तात्या टोपे साहब का नाम सुना है ना आपने, जो हमारे 1857 की पहली क्रांति थी ना, स्वतंत्रता संग्राम की, उसमें अहम किरदार निभाया था। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, उनके हिम्मत और हौसले को देखते हुए, उनकी लड़ने की स्टाइल को देखते हुए, उस वक्त के जो क्रांतिकारी हैं वो जब भाषण देते थे तो प्रेरणा देने के लिए कहते थे कि तात्या टोपे को पढ़ो और लड़ो। आया समझ में, तात्या टोपे को पढ़ो और लड़ो। और ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि पढ़ो और लड़ो कि अपने घर वालों से लड़ो, अपने दोस्तों से लड़ो, अपने अजीज लोगों से लड़ो, और फिर ये शेर शायर को कहना पड़े कि अजीब सुलगती हुई लकड़ियां हैं, या घर के लोग दूर रहें तो जलें, पास रहें तो धुआं दें। खैर, ऐसा है कि तात्या टोपे साहब उस 1857 की क्रांति को अंग्रेजों द्वारा कुचलने के बावजूद गुरिल्ला युद्ध के द्वारा उनको जो है खौफजदा रखते थे। अब कहेंगे गुरिल्ला युद्ध क्या है भाई, अच्छा ये भी बता देती हूँ। जैसे पढ़ो और लड़ो ना, वैसे गुरिल्ला युद्ध वो होता है जैसे मारो और भागो। ये छुपकर वार करने की स्टाइल होती है, बड़े स्तर का युद्ध नहीं होता, मारो और भागो। और भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। खैर, तात्या टोपे साहब से मुझे याद आया कि तात्या टोपे साहब का ये नाम नहीं था, असली नाम उनका रामचंद्र पांडुरंग राव ऐसे कुछ नाम था। और यही नाम था वैसे। और टोपे जो है उनको बाजीराव जी ने एक बहुत नायाब टोपी दी थी, बाजीराव द्वितीय उनसे बहुत प्रेम रखते थे। तो जब उनको टोपी मिली तो बहुत खुश होकर वो टोपी लगाए घूमते थे, इसलिए सब उनको टोपे कहते थे। वैसे इसका लिटरल मीनिंग जो है, टोपे का मतलब होता है जनरल, और तात्या का मतलब कमांडिंग ऑफिसर। खैर, पांडुरंग से हाँ मुझे एक बात और याद आ गई कि हमारे महाराष्ट्र के एक और स्कॉलर थे, तात्या टोपे साहब भी महाराष्ट्र के थे। एक बहुत बड़े स्कॉलर, साइंटिस्ट, और उनको भारत रत्न भी मिला हुआ था। संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता पांडुरंग वामन काने साहब। जी हाँ, उनकी भी डेथ एनिवर्सरी आज है। भाई अच्छा, एक बात बताइए, जब हम अंग्रेज़ों के जो राइटर्स हैं उनके नाम याद रखते हैं, और उर्दू के शोरा के नाम याद रखते हैं, हिंदी के साहित्यकारों के नाम याद रखते हैं, तो हमें संस्कृत के विद्वानों के नाम क्यों नहीं हमारी ज़बान पर चढ़े होते? होने चाहिए ना भाई। संस्कृत वैसे भी भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, और ईशवाणी कहा जाता है उसको। खैर, तो संस्कृत के बहुत महान विद्वान थे। हाँ, और इसके अलावा वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। 18 अप्रैल को, क्योंकि आज तात्या टोपे को फांसी पर चढ़ाया गया था, 18 अप्रैल को, क्योंकि हमारे जो ये पांडुरंग साहब हैं, वामन काने साहब, उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है। और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, लेकिन एक और हमारे प्रसिद्ध साइंटिस्ट दुनिया के एल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं, उनकी भी आज ही डेथ हुई थी। जी हाँ, और उनके वैसे तो बहुत सारे आविष्कार हैं, उन्होंने बहुत कुछ ईजाद किया, बहुत से प्रयोग किए, लेकिन उनकी जो आदतें थी ना, उसमें एक ख़ास आदत ये थी कि उनको ना नींद बहुत पसंद थी। भाई बहुत सोते थे वो, सुना है कि 10-10 घंटे सोते थे। अब नींद से मुझे याद आ गई कि वाकई में झूठ नहीं बोली, सच में मैं सोई नहीं और मुझे नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ। और मैं फिर मिलूँगी, मैं कहती तो ज़रूर हूँ कि मैं रोज़ इल्म हाजिर है जो है आपके सामने पेश करूँगी, लेकिन क्या करूँ, कभी काम में, कभी लापरवाही में, कभी सुस्ती में, रोज़ नहीं बना पाती। बहुत सारे वीडियोज़ बने हुए पड़े हैं, पोस्ट करती हूँ धीरे धीरे। टाटा बाय बाय, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।